काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा साइज़ में छोटा और मांसल अधिक हो, ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं और इन लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता काफ़ी देखने को मिलती है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बना पाते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। हथेली का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग। किसी का बुरा नहीं चाहते लोग, इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जब भी होती है, ऐसे लोगों का विवाह इनकी पसंद से होता है। स्ट्रीट सनलाइन का पाया जाना आपको व्यापार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता देता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये स्टार का साइन है, लेकिन ये स्टार का साइन नहीं है, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये क्रॉस का साइन है और सन माउंट पे क्रॉस के साइन का पाया जाना आपकी सफलता में देरी का सूचक होता है। आपको सफलता देरी से मिलती है और स्टार्टिंग में आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रहती, यानी कनेक्शन फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। दिक्कतें रहती है, उलझनें रहती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। सफलता इन्हें, जब बंधन योग से आपको आज़ादी मिली, सफलता उसी आयु में इनको मिल जाती है। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होता है और पूरे जीवन ये लोग अत्यधिक सफल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर मैंने बोला कि सफलता आपको जल्द मिल जाती है। एक साइन बता रहा है कि सफलता आपको कम आयु में मिलेगी या बंधन योग ख़त्म होते ही मिल जाएगी, लेकिन सफलता की सही उम्र की गणना तभी होती है जब आपके लाइफ लाइन पर एज वाइज एनालिसिस के वक्त उसके साइन बनते हो। ये सब एक अनुमान है कि हाँ ठीक है, माइंड लाइन अच्छी है, सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन जब तक लाइफ लाइन उस बात की तस्दीक नहीं करता है, उस बात की गवाही नहीं दे, तब तक ये कहना 100% कि आपको बहुत कम आयु में सफलता मिल गई असंभव है। इसीलिए ये साइन है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको कब मिलेगा? इतनी अच्छी माइंड लाइन होने के बावजूद भी यदि आपको सफलता नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली, मिल गई है तो कौन से इसमें मिली। एज वाइज एनालिसिस पे जब आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम कब आने वाला है। ये एक साइन है और इस साइन को आप ये मत कहिएगा कि आपने हार्ट लाइन को देख करके कहा कि सफलता देरी से मिलेगी, आपने सन लाइन पे, सन माउंट पे क्रॉस को देख करके कहा कि सफलता देरी से मिलेगी, माइंड लाइन को देख करके कहा कि सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी। ये साइन है। इसका मतलब होता है ये माइंड लाइन आपकी अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है तो आपको सफलता आसानी से और कम आयु में मिलने की उम्मीद है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर ये कहा कि आपको सफलता कम आयु में मिल जाएगी। इसके अंतर को समझिएगा। ये उम्मीद है, लेकिन जब एज वाइज एनालिसिस के वक्त मैं आपको बताऊंगी
कि फ़लाने एज में आपको सफलता मिल रही है तो उस एज में मिलेगी, वो 100% होता है। ये सब एक साइन है जिसका परिणाम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन इतनी अच्छी माइंड लाइन है, सोच तो बहुत अच्छी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। ऐसे लोग कितना भी परिस्थिति नकारात्मक हो जाए, इनकी सोच नहीं बदलती है। ये हमेशा अपने आप से एक अच्छी उम्मीद लगाए हुए रहते हैं। और इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों की शादी में देरी होती है, क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। इसके साथ ही ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से इसकी एक शाखा मून माउंट की तरफ देख रही है और एक शाखा गोलाई में वेनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट जॉब के यदि सभी साइन है, इस तरह की लाइफलाइन है, तो गवर्नमेंट जॉब आपकी आसानी से लग जाती है। यदि गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं जाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की लाइफलाइन है और ये शाखा मून माउंट की तरफ देख रही हो, तो फॉरेन सेटलमेंट या व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता। तो किसी को दो, किसी को एक परिणाम नसीब होते हैं। लकलाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। मून माउंट से जब भी लकलाइन इनिशिएट होती है, बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। एक लकलाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। बिल्कुल अलग तरह की सोच होती है, अति ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर ये लोग अच्छी खासी सफलता पाते हैं। सफलता इन्हें 35 के आसपास मिलती है, लेकिन ये कहना कि 35 से आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे, ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई। क्योंकि लकलाइन के स्वरूप को देखना भी होता है कि लकलाइन कब आपकी बेहतर फॉर्म में है। और जब आपकी लकलाइन अच्छे फॉर्म में दिखाई दे, जिस आयु से दिखाई दे, उस आयु से आपकी इनकम अच्छी होती है, यानी आप उस आयु से अधिक सफल होते हैं। आपके हाथ में आपकी लकलाइन बेहतर फॉर्म में अच्छे स्वरूप में दिखाई दे रही है। तकरीबन ये एज होगी, क्योंकि ब्रांचेस निकल रहे हैं। यहाँ भी ब्रांचेस निकल रहे हैं। 40 के बाद ही आप सही मायने में सफल हो पाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट वो एज क्या होगी, एज वाइज एनालिसिस पे जब आएंगे तभी आपको बता पाएंगे। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ हल्का सा, ऐसे काफ़ी अच्छा है, लेकिन हल्का सा ये राहु की तरफ शिफ्ट हो गया है। चूँकि आपकी माइंड लाइन ये कहती है कि आपका तानाशाही रवैया होगा, इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न है। आपकी मैरिज लाइन हल्की सी नीचे की तरफ मूव होते हुए दिख रही है, यानी ये हार्ट लाइन की तरफ मूव हो गई है। आपका भी नेचर डोमिनेटिंग है और आपके लाइफ पार्टनर का भी नेचर डोमिनेटिंग होगा। तो एक म्यान में दो तलवार रहने वाली बात हो जाएगी, तो वो खटपट ज़्यादा होगा, झगड़े होंगे आप दोनों के। यदि इन झगड़ों से आप बचना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, आप अपने तानाशाही रवैये में तब्दीली ले आइएगा। वो जो भी कहेंगी बस मान लीजिएगा, तो झगड़े बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। सटर्न का अमाउंट आपको 70% आलसी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और 30% एक्टिव। तो आलसी थोड़े ज़्यादा है आप, तो आलस को कम कीजिए। सन अमाउंट ठीक है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्रॉस के साइन की वजह से सफलता में देरी को ये दिखाता हुआ सामने आया। लेकिन सफलता आपको बड़ी मिलेगी। कब मिलेगी, आगे एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ऐसे सन माउंट का स्वरूप काफ़ी अच्छा है। जब आपके हाथ में मरकरी का माउंट और सन माउंट आपस में मर्ज हो जाता है, ऐसे लोगों को सफलता व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी मिलती है। इन लोगों की बुद्धि चाणक्य टाइप होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, दूसरों के माध्यम से अपना काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं। इनामाज ठीक है, हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गुस्से की अधिकता है, तो गुस्से को कम रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे यदि विनस की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऊर्जावान है आप, काफ़ी ऊर्जावान है, निर्भीकता
अच्छी खासी है, निडरता भी अच्छी खासी है आपके अंदर। कोशिश करते हैं आप सामने वाले को हर्ट ना करने का, लेकिन आपके भी सहन करने की एक सीमा है। उससे बाहर यदि कोई व्यक्ति आपको ले जाता है तो फिर गुस्सा तो है ही आपका बहुत। तो आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाला पूरे जीवन के लिए आपका दुश्मन बन के रह जाता है। आपका एक्टिव हैंड आपके पैसिव हैंड के सामने वीक है। पैसिव हैंड, माफ़ कीजिएगा, आपका एक्टिव हैंड आपके पैसिव हैंड से ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सफल आप बहुत होंगे अपने जीवन में। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि किस एज में जाकर के आपकी शादी होनी है और कब आपको बड़ी सफलता मिलेगी। 17 में जीवन को एक दिशा मिली है और 18 में भी कोई ना कोई चेंज आया है। बैक टू बैक चेंजेस हैं और बचपन कुछ बहुत अच्छा आपका नहीं बीता है। ट्वेंटी थ्री में जीवन को एक नई दिशा मिली और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ट्वेंटी 6.5 या 27 आप कह सकते हैं। या तो आपका रिलेशन मतलब रिश्ता तय हुआ किसी के साथ या कोई प्रॉब्लम आई, और 30 के आसपास भी सेम वही सिचुएशन या हालात बनते हुए दिख रहे हैं। थर्टी 9.5 में शादी होगी आपकी, और शादी धूमधाम से होगी, आपकी पसंद से होगी। आप ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने फैमिली के सामने, और आपके इंट्रोड्यूस करने के बाद कोई बहुत ज़्यादा खिटपिट नहीं होगी, वो मान जाएंगे। तो शादी आपकी पसंद से हो रही है, धूमधाम से हो रही है, 39.5 में होती हुई दिखाई दे रही है। यानी 39 ईयर और कुछ मंथ है। आप 39 और 40 का मध्य मान सकते हैं, द मिड। थर्टी नाइन है, एग्जैक्ट 39 में आपकी शादी होते हुए दिख रही है। 42 में मेजर चेंज आ रहा है, जीवन को एक नई दिशा मिली है। यदि तरक्की की भी बात की जाए या लाइफ में एक अच्छे डायरेक्शन की बात की जाए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 42 आपके लिए काफ़ी लकी ईयर रहने वाला है। और 42 से ही इनफैक्ट आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि 42 आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपकी लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है, और ये नेचुरल सी बात है। यदि आपके हाथ में लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होती है तो वो पॉजिटिव चेंज को शो करता है, और आपकी आर्थिक स्थिति 42 से पहले जो भी है उसके बाद काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही है। तो आपके जितने भी सवाल थे मैंने आंसर कर दिए हैं। इसके अलावा भी यदि सवाल होंगे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।